फ्रेंड्स, राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। और चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टुडे क्विज के बारे में। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यानी मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? तो दो बार होते हैं दांत। तो दोस्तों 20 दांत हैं, तो दो बार विकसित होते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव के शरीर का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो दोस्तों मुख में प्रारंभ होती है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम क्या पॉइंट है? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आर्वो ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध है हृदय से है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का दोस्तों क्या कार्य है? दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव का रक्त दाब कहते हैं? धमनियों के द्वारा डाली गई भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। किन के भीतर डाला जाता है ये दोस्तों? धमनियों के भीतर डाला जाता है रक्त दाब। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो रक्त दाब घटता है। दोस्तों क्या होता है? रक्त दाब घटता है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, मानव रुधिर का पीएच है। मानव रुधिर का पीएच है, तो दोस्तों कितना है पीएच? 7.4 पीएच होता है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 80% दोस्तों 80% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 80% होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी दोस्तों? तो लोहा है। दोस्तों हमारे रक्त में लोहा पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्तों? तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। दोस्तों, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए दोस्तों एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन की सहायता करता है, तो X है। तो दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है? खालिस्तान बनना है। X का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन सहायता करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पाचन सहायता कौन सा करता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, केबर्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? केबर्स चक्कर में पारुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। दोस्तों मानव में हमारा अगला पॉइंट है, मानव में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? डायलिसिस कहते हैं। दोस्तों पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है, तो दोस्तों किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेटाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेटाइड में बदल देता है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं दोस्तों? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है? वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह अंग कौन सा है?
वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो दोस्तों यकृत है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। तो दोस्तों पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm में 80 mm का होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है दोस्तों? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, तो दोस्तों ऊपर की ओर बढ़ता है, और अगर निशान में पूछे जाए तो ऐसे घटता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। मानव शरीर में पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। तो दोस्तों ये तो 10th में भी पूछा जाता है सवाल। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिका, आरबीसी। दोस्तों ध्यान दें, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिका। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? लोहा होता है। क्या होता है दोस्तों? लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। किसका घटक है दोस्तों? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कल हमारे अन्य क्वेश्चन के